सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी का वॉर अपडेट, जिसके अंदर रूस और यूक्रेन की सारी ताज़ा जानकारियां जो कहीं नहीं आपको मिलेंगी वो मैं आपको एक ही रिपोर्ट में देता हूं। इस रिपोर्ट की सबसे बड़ी खबर आपने टाइटल पर पढ़ ली है। मैंने अराउंड 1.5 महीने पहले आपको बता दिया था, जब चाइना की आर्मी, भारत की आर्मी और कई देशों की आर्मी रशिया में थी और मिलिट्री ड्रिल कर रही थी रूस के साथ। मैंने तभी अंदेशा जताया था कि चाइना की आर्मी मदद कर सकती है रशिया की, और जैसा मैंने कहा ठीक वैसा ही हुआ, क्योंकि मैं इतना मोदी मोदी करता हूं कि मेरी ज़बान भी वो हो गई है, फिल इन द ब्लैंक्स। जी हाँ, अब आपको बता दूं कि तस्वीरें हैं, सबूत है। आपको बता दूं कि यूक्रेन के अंदर रूस की सीमा की तरफ से चाइना की मिलिट्री घुसती हुई देखी गई है, जिसके बाद से पूरे ही यूरोप में हड़कंप मच गया है। देखिए वीडियो। Китай зашел, все, хана. Союзники зашли, пизда хохлам. Союзники идут, нынешние. Это уже вторая колонна, которую сегодня встречаем. Здорово! Да, я МЗ покажу. Да! Беда. Красавчик। ये जितनी भी आपने 1 मिनट की क्लिपिंग देखी, इसमें जितनी भी जो गाड़ियां जा रही हैं ये चीन की तरफ से हथियार हैं और हथियार बंद गाड़ियां हैं, और साथ में चाइना PLA की मिलिट्री भी हैं। रिपोर्ट्स अब बहुत तेज़ी से इंटरनेशनल मीडिया में घूम रही हैं, जिससे यूक्रेन और अमेरिका और यूरोप के देशों की नींद उड़ी हुई है। वहीं एक नई जानकारी, रूसी एजेंसियों को रूस के अंदर जो बंद किया गया था, कई सारी एजेंसीज को बंद किया गया था, उसके लिए हियरिंग चल रही थी, रूस के ही कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। अब आपको बता दूं कि रूस की कोर्ट ने इसको काफ़ी लंबा पोस्टपोन कर दिया है, यानी रूस अभी भी इजराइल से नाराज़ चल रहा है। वहीं पाबंदी जर्मनी ने भी रूस पर पूरी लगाई, और हमारे यहाँ एक कहावत है उड़ता हुआ तीर लेना, और एक और कहावत है पड़ी लकड़ी लेना। किसी ने ये सुना हो कहावत तो नीचे ज़रूर कमेंट कर लीजिएगा, ताकि हमें पता चल सके कि हाँ भाई, हमारे दिमाग वाले लोग भी मौजूद हैं हमें देखने के लिए। तो आपको बता दूं कि जर्मनी ने पंगा लिया था। अब जर्मनी को इतनी दिक्कत हो रही है, जो खुद मुस्लिम देशों के ख़िलाफ़ हमेशा अकड़ के रहता है। अब आपको बता दूं कि जर्मनी सऊदी अरब जाने वाला है। जर्मनी के वाइस चांसलर खुद सऊदी अरब पहुंचने वाले हैं, और इसके अलावा UAE भी वो जाकर चाटेंगे UAE को, और UAE से LNG गैस के लिए भीख मांगेंगे। इसी कतार में एक और देश है मोल्डोवा, जो पूरी तरह से यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा था, यूरोपीय यूनियन को सपोर्ट कर रहा था, नाटो को सपोर्ट कर रहा था, अमेरिका को सपोर्ट कर रहा था, और उछल रहा था, रूस के खिलाफ बहुत बोल रहा था। हुआ ऐसा है कि अब वहाँ की जब गैस सप्लाई पूरी तरह से रशिया ने बंद कर दी, तो मोल्डोवा भी परेशान हो गया, लोग बेरोजगार हो गए, डीजल, पेट्रोल, क्रूड ऑयल सब कुछ महंगा हो गया। देश में अचानक से ज़मीन से लेकर आसमान तक की महंगाई आ गई, और हालात ऐसे हो गए दोस्तों कि वहाँ की जनता भी सड़क पर उतर आई, और ख़ुद वहाँ की सरकार कभी भी गिराने वाली हरकत की जा सकती है सड़कों पर लोग।
वहीं दोस्तों रूस रणनीतिक चाल बदल रहा है और पैसे से खेल रहा है। भले ही उस पर कुछ भी मुसीबत हो, लेकिन अब उसने अपनी सेना को और रकम देना शुरू किया है और जो नए सैनिक भर्ती कर रहा है उसको वो 1 महीने के $3,000 लगभग इंडियन रुपीस के हिसाब से 2,30,000 से 38,000 रुपया, यानी 2,38,000 रुपया 1 महीने का दे रहा है, जिसकी वजह से फिर सेना में भर्ती हो ही रहे हैं लोग। इन सब के बीच जब ये चाइना की मिलिट्री यूक्रेन की तरफ घुसती हुई देखी गई, इसी बीच में एक और डराने वाली खबर यूक्रेन को आई है। खबर ये है दोस्तों, ये रिपोर्ट देख लीजिए। चाइना और रशिया एक बार फिर से मिलिट्री ड्रिल बॉर्डर के इलाकों में और रूस के अंदर करने की तैयारी कर रहे हैं, जिससे आप समझ सकते हैं किस किस को तकलीफ होगी। दोस्तों मेरी खबर इसलिए और आगे पुख्ता होती है क्योंकि ये देख लिए रूस के सिक्योरिटी चीफ, ये हर जगह खबर आ चुकी है, रूस के सिक्योरिटी चीफ चाइना पहुंचे हुए हैं। तो अंदर अंदर क्या हो रहा है, समझदार को इशारा काफी। इन सब के अलावा ज़मीनी हकीकत की बात करें, ग्राउंड रिपोर्ट की बात करें तो दोस्तों यूक्रेन के सैनिकों के आगे रूस के सैनिक ग्राउंड पर कमज़ोर पड़े हैं और कई इलाकों में अपने हथियार छोड़कर फरार हो गए हैं, जिसके बाद यूक्रेन के सैनिकों ने उसका पूरा वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालकर रूसी सैनिकों को खूब बदनाम किया है और खूब जलील किया है। Отак починається ранок. Отак всі перевчекали. Отак вони все нахуй і покинули. Їбать, а що робили? Тянули гусінь, блядь, свою. Для того, щоб це... О, диви, який камазик кинули, їбать! Сука, диви, який камазик. А це ось отака. Танчик, де, блядь? Оба. ये तो आपने देख लिया, लेकिन एक और जंगल के अंदर जो रूस का अड्डा था, रूसियों का अड्डा था, वहां से भी रूसी सैनिक अपने सभी साजो सामान को छोड़कर फरार हो गए हैं और तस्वीरों से देखकर लग रहा है कि यहां पर रूसी एकदम जमकर टिक गए थे। इसके अलावा जहां जहां रूसी टैंक नज़र भी आए, यूक्रेन के सैनिकों ने रूसी टैंकों को तबाह किया है। ये बिल्कुल ताज़ा जानकारी आपके सामने है। वहीं यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय के द्वारा एक वीडियो जारी किया गया है जिसमें दिखाया है कि रूस ने जाते जाते इज्यूम के गिरजाघर यानी चर्च को भी पूरी तरह से तबाह कर दिया है। इस वीडियो से पूरी दुनिया के ईसाइयों के दिलों को तकलीफ पहुंची है और दूसरी तरफ से रूसियों की तरफ से बात माने तो ये एक प्रोपेगेंडा है ताकि लोग रूस के खिलाफ आवाज़ उठाएं।
वहीं यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय के द्वारा दिखाया गया है, आपके स्क्रीन पर ये तस्वीरें देखिए, ये वो जगह है इज्यूम में जिसे टॉर्चर रूम बनाया गया था। यूक्रेन के सैनिकों को इसी के अंदर लाकर गिरफ्तार करके टॉर्चर किया करते थे। कहा यह गया है, इल्ज़ाम रूस पर यह भी लगाया गया है कि यूक्रेन की आम जनता के साथ भी इसी तरह से इसी जगह पर टॉर्चर करके उनसे सारी बातें उगलवाई जाती थी और टॉर्चर किया जाता था। इज्यूम इतनी आसानी से रूस से आज़ाद नहीं करवाया है। ये बात हकीकत है कि यूक्रेन ने अमेरिकी हथियारों के दम पर रूस पर काफ़ी बड़े हमले इज्यूम में किए। अब इज्यूम की वो तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है जिसमें ये सारे टैंक रूस के हैं, जिसको इज्यूम के अंदर ही, सिर्फ इज्यूम के अंदर ही इतने सारे रूसी टैंक थे जिन पर हमला करके यूक्रेन ने जीत हासिल करी। इसी के साथ आपको बता दूं कि हिमरास अमेरिका की कई खतरनाक मिसाइलें, जिसमें से हिमरास मिसाइलें मिली हैं यूक्रेन को, जिसके दम पर रूस का काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ। एक बार फिर से यूक्रेन ने हिमरास मिसाइलें दागी हैं। दोस्तों इसके बाद मैं आपको एक और तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। अभी आपने हिमरास देखी है, किस तरह से अमेरिका और यूरोपीय हथियार और ड्रोन के ज़रिए रूसी ठिकानों को निशाना बनाकर तबाह किया है। लेटेस्ट जानकारी, लेटेस्ट तस्वीरें देखिए। अब जिन इलाकों से रूस के सैनिक पीछे हट रहे हैं, यूक्रेन की सेना आगे बढ़ते हुए लगातार बिना रुके, बिना झुके हमले कर रही है, रॉकेट दाग रही है, मोर्टार दाग रही है। एग्जाम्पल आपके सामने रख रहा हूं, देखिए। Работай. Чуть-чуть вперед. Плюс. Давай. Красиво, можно еще. Давай еще. Ну так Чуть-чуть вперед еще. Плюс. Немножко вообще капа. Давай. И сразу следующую запускай. Работай. इसके अलावा आपकी स्क्रीन पर देखिए, रूस की सेना जब फरार हुई तो हजारों की तादाद में 240 mm की माइंस मोर्टार, टाइलूपान सेल्फ प्रोपेल्ड मोर्टार, जो पूरा मॉडल मैंने आपको बता दिया है, एडवांस और काफ़ी घातक बम हैं, ये छोड़कर फरार हो गई है, जो कि यूक्रेन खुद अब रूस के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। दोस्तों इस रिपोर्ट में अभी तक के लिए इतना ही। जल्दी आऊँगा और भी बड़ी जानकारियों के साथ। जी हाँ, आज एक और वॉर अपडेट आपके सामने आएगी इसके बाद। तो रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूँ रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी। जय हिंद।